ठीक है, जो लास्ट अपन ने पॉलिनोमियल में किया था वो था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड था, वो पूरा पोर्शन अपन कर चुके हैं। अब जो यहाँ पर अपन करेंगे वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। हमने लीनियर पॉलिनोमियल जो किया था, जो लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं। तो यूजुअली जितना जो भी ग्राफ बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो कैसा बनता है, इस तरीके का, या ऐसा, या ऐसा। ठीक है, ये जो ग्राफ बनता है यूजुअली स्ट्रेट लाइन होता है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज यूजुअली अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी तरीके की लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही कहीं ना कहीं ग्राफ बनेगा। अब इसमें देखो कि ये जो ग्राफ है वो एक ही जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इन तीनों में क्या है, सिर्फ एक ही जगह है जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, उस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। तो ग्राफ को देख के हम कैसे बताएंगे कि जीरो कौन सा है? तो जीरो वो होता है, अब तुम्हें अगर याद हो तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है, उस वक्त उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो। ये हमने लास्ट ईयर किया था। हाँ मैम, है ना? ठीक है, तो जीरो मतलब क्या हुआ? जीरो मतलब ये हुआ कि इसकी तो वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू जीरो हुई। क्योंकि देखो अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं, ax प्लस बी, लीनियर की क्या होती है x, तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ऐसे करके हम एक फॉर्मेट में फिर x की वैल्यू इनपुट करते जाते हैं और y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू आती जाती है। अभी तक हमने इसी तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल बनाया था लास्ट ईयर जो हमने किया था, है ना? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया था ना, उसमें कैसा था, यही फॉर्मेट अरे था। मैम मेरे को कुछ नहीं समझ आया, मैं क्या? लेट आया, थोड़ा लेट आया हूँ मैं। हाँ बताती हूँ, चलो। अब अपने को क्या करना है, आज जो करना है वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर तीनों ही पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स आइडेंटिफाई करने हैं और उस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि उसके जीरोस कितने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, चाहे वो ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, किसी भी तरीके से बनेगी, लेकिन वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये हम लास्ट ईयर कर चुके हैं। ठीक है, अब आप देखो कि यूजुअली जो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ये होता है, और हमने लास्ट ईयर इक्वेशन के फॉर्म में जब इसको किया था, तो यहां पर जब हम x की वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही थी। तो दैट मीन्स अब क्या है कि हम y की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, जब भी y की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो हमेशा इस x लाइन पे कहीं ना कहीं प्लॉट होता है। लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा था कि अगर कोई भी चीज अगर x पर है, x लाइन पर, x एक्सिस पर है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन क्या होती है? जिसमें y इक्वल टू जीरो होता है वो x पे प्लॉट होता है, और जहां x इक्वल टू जीरो होता है वो y एक्सिस पे प्लॉट होता है। ये हमने लास्ट ईयर किया था। सब जने हैं, गायब हो गए? सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है? यस मैम, दे रहा है मैम। युग समझ में आ रहा है? हाँ, यस यस। ठीक है ना? तो दैट मीन्स अगर y की वैल्यू जीरो होगी तो x कहीं ना कहीं, जो x एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट जब होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो दैट मीन्स अब अगर तुम इन तीनों ग्राफ्स में देखो तो जहां जहां पर ये एक ही बार x एक्सिस को टच कर रही है, ये जो लाइन है वो सिर्फ एक सिंगल टाइम एक्स एक्सिस को टच करिए। चाहे ये ग्राफ यहाँ पे है तो सपोज ये जीरो ले लेते हैं, 1 2 पे टच कर रहा है, और ये जो है
से 0 है, 1 ले लेते हैं, और ये जो है -1, -2 और से -3, तो ये -3 पे टच कर रहा है, यहाँ 1 पे टच कर रहा है, और यहाँ पे ये 2 पे टच कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इन तीनों ग्राफ्स में ये जो लाइन है ग्राफ की, वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स इस वाले ग्राफ में ये यहाँ पर 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले ग्राफ में ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस वाले ग्राफ में ये -3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स ये हुआ कि एक तो सबसे पहली बात जो हमें इसमें ऑब्जर्व करनी है वो है कि लीनियर ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके अलावा ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां पर ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, वहां उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो गया? 2,0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 2 हुआ। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1,0, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हुआ -3,0। तो दैट मीन्स ये लाइन जब एक्स एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करती है, वो इसका 0 कहलाता है। तो दैट मीन्स इस ग्राफ में ये जो लाइन है ax प्लस बी, इसका 0 क्या है? इसका 0 है 2, इसका 0 है 1, और इसका 0 है -3। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? हाँ मैम। आन्या, श्रेया? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ जो होता है, लीनियर ग्राफ में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि लीनियर ग्राफ का सिर्फ एक ही 0 होता है। कल मैंने ये बताया था, जब मैं डिग्री बता रही थी तो साथ में मैंने ये बताया था कि जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये कल मैंने बताया था। आज ग्राफिकली अपन ये देख सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालकर जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो उसका 0 कहलाएगा। ये क्लियर है? दैट मीन्स हम सपोज ये जो 0 है उसको अल्फा ले लेते हैं, 0 को हम अल्फा कह देते हैं यहां पर, और दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी। दैट मीन्स क्या हो गया? अगर ये 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा विल बी इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? -b/a। इस सिंबल को अल्फा बोलते हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये लीनियर ग्राफ के एक 0 को रिप्रेजेंट करता है। चीज समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ? ये पॉइंट अगर इसको कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो अल्फा की वैल्यू दैट इज 0 की वैल्यू क्या आई? -b/a, 0। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं -b/a, 0। -b/a, 0 हमने क्यों लिखा? क्योंकि अल्फा इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो अल्फा की वैल्यू -b/a है। अब जैसे अगर एक इक्वेशन ले लेते हैं,
अब इसको अगर अपन प्लॉट करते हैं, सपोज ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या है, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। दैट मीन्स हम इसको क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करने पर हमने अगर x की वैल्यू 1 ली तो कितना आ जाएगा, y -3 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 ली तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे 1 and 4, x इज 1, दिस इज यहां पर आएगा कहीं ना कहीं 1 -3 है, सॉरी 1, x 1 है और y जो है वो क्या है, -3 है, यहां कहीं प्लॉट होगा। और x अगर 4 है तो y 3 है, ये 4 और ये 3 यहां पे कहीं प्लॉट होगा। ठीक है, अब ये लीनियर ग्राफ बन गया। अगर हमने इसको प्लॉट किया तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन ये कहां पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, ठीक है, यहां पे कट कर रही है। दैट इज 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं कट कर रही है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हुई दैट इज हम लिख ले 2.5, 0। तो दैट मीन्स 0 यहां पर क्या हुआ, 2.5, 0 हो गया। 2.5, 0 को हम 5/2 लिख सकते हैं। अब ये देखो मैम ये क्यों लिखा 2.5, 2.5, 0 क्यों लिखा? अभी बताती हूँ। ये लाइन हमने इन दो प्लॉट किया पॉइंट्स को, और इसको हमने क्या कर दिया, यहां से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहाँ पे। समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस को। अरे मेरे को मैम कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। क्या देखो, ग्राफ बनाना नहीं आता इसका? ये तो मुझे बनाना आता है, पर ये क्या हो रहा है, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लीनियर और नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये इस ग्राफ में मैंने, हाँ बताओ ये क्या क्या मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज ली और उसको प्लॉट कर दिया है, अभी कुछ और नहीं किया। और मैंने बताया कि ये वाली जो लाइन है, इस इक्वेशन का जो ये ग्राफ बना है, ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यही बताया मैंने, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जहां पर कि ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये क्या कहलाती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि अभी इससे पहले जब मैंने ऐसे ही रैंडमली ग्राफ बनाए थे तब मैंने बताया था कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो उसका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। बताया था ये, हाँ है ना। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट जहां इंटरसेक्ट हुआ वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। और मैंने उसके बाद बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू -b/a होता है। और जहां भी 0 होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है। ये बताया था मैंने। मेरे को वहाँ यही नहीं समझ आया, ये अल्फा अभी कहाँ से, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं अल्फा के बारे में, नहीं बीटा क्या कहते हैं। मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन का जो भी एक ही जीरो होता है, ये तो पता है, हाँ ठीक है। उस जीरो को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरी जो इक्वेशन है जिससे जीरो हो गई, तो हम उसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं,
ऐसे लिख हाँ सकते हैं ना? ठीक है समझ ठीक गया। है, तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ माइनस बी अपॉन ए आया कहां से? ये माइनस बी अपॉन ए ऐसे आया क्योंकि अल्फा जब हमने वैल्यू ली तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो दैट मीन्स क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, ये इधर जाएगा, अब आया कि अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए कैसे आई, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सब अब है ना, इसको स्टेप्स में समझो। सबसे पहले अल्फा क्या होता है, अल्फा मतलब होता है 0, वो वैल्यू जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब अल्फा की जो वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए कैसे आई, ये मैंने एक्सप्लेन करी, समझ में आया? हाँ मैम, हाँ मैम, ठीक है, समझ गया। अब ये कहां से आया, क्योंकि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, यहां पर कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा 0, चाहे यहां पर हो तो भी एक्स कॉमा 0 ही होगा, हाँ मैम। है ना? अब तो दैट मीन्स क्या हुआ, 0 ऑफ पॉलिनोमियल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी यहां पर एक्स की वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू होगी, कॉमा 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का। अब यहां पर इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ये माइनस इधर गया, 5 अपॉन 2, x कितना हो गया, 5 अपॉन 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर अपन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखना चाहें, इसको यूज करके देखना चाहें कि ये जो होता है वो 0 है, अल्फा मीन्स व्हाट, इट इज द 0 ऑफ एन पॉलिनोमियल, तो 0 ऑफ एन पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 होती है। तो माइनस बी, अब इसके कोएफिशिएंट्स देखो, 2x माइनस 5, ये क्या है a, ये क्या है b, ये a होता है, ये b होता है, एक्चुअली a की वैल्यू क्या हो गई, अब इसके अकॉर्डिंग देखो तो -5 माइनस अपॉन 2, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +5 अपॉन 2। तो इसका मतलब डायरेक्टली अगर अपन देखें कि 0 अल्फा जो है, जो 0 है पॉलिनोमियल का, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 अपॉन 2 आ रही है अकॉर्डिंगली। और यूं भी अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ड्रॉ करके भी, तो भी ये इसको यहीं पे कट करेगा, 2.5 मतलब हाफ पे, इसको तुम कट करके देखो कितनी वैल्यू आती है, 5 अपॉन 2 इज व्हाट, 2.5। तो ये कहां पे पर कट मैम ये तो करेगा एक्स इजीली भी एक्सिस? निकल सकता है ना, 0 निकलना है तो ऐसे ही निकल जाएगा, तल में प्रोसेस ही क्यों करना है। नहीं, प्रोसेस करना नहीं है, मैं यूं नहीं बता रही हूं, मैं तो बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा, जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटेगा वो उसका क्या होगा, 0 होगा। कल को तुम्हें ये पॉलिनोमियल नहीं दिया, सिर्फ एक ग्राफ दे दिया और बोलेंगे कि बताओ इसका 0 क्या है, तो क्या करोगे? हाँ तब पॉलिनोमियल दिया ठीक है है। तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल दिया है तो मेरे को पता है कि माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 करते ही क्या हो जाएगा, वो उसका बिना ग्राफ के अगर देखें तो ये इसका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ दे दिया और इसकी लाइन कट कर दी, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका 0 है। आया? हाँ मैम। हाँ मैम। एक बार वापस मैं तुम्हें बता देती हूँ कि बेसिकली अपन ने क्या किया, ताकि तुम लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। हमने एक पॉलिनोमियल बनाया और पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। उस ग्राफ को सबसे पहले हमने इसके वैल्यूज निकाल के ग्राफ बनाया, जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट इसका 0 कहलाएगा। ठीक है, और यूं अगर अपन देखते हैं तो 0 क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0, जो भी ये यहाँ पे कट करेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होता है बेसिकली ये होता है। समझ में आ गया? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा 1 0 ही होगा, एक ही 0 होगा, इसके अलावा और जीरोस नहीं होंगे। ये क्लियर है? क्योंकि लीनियर है तो दैट मीन्स व्हाट, डिग्री इज
1, डिग्री 1 है तो 0 भी कितना होगा, मैक्सिमम 1 होगा। ये क्लियर हो गया, हमने ड्रॉ करके भी इसको समझ लिया। समझ में आ गया सबको? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब एक इक्वेशन लेके इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हम इतने सारे पॉइंट्स लेंगे। नहीं, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए वैसे मैं कर देती हूँ, एक सिर्फ बताऊंगी, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोगों को ड्रॉ कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका 4 and 16। 4 और 16 यहाँ पे आ जाएगा। -3 and 7, -3 and 7, यहाँ पे आएगा। -2 and 0, यहाँ पे आएगा। -1 and 5, -1 and 5, -1 -5 है, -1 -5, 0 8 0 और वैल्यू चेंज आ रही है। 0 -8, -1 -9, 1 and -9, 2 -8, 2 and -8,
3 minus 5, 3 minus 5, 4 and 0, 5 and 7. Six and 16. 6 and 16. ये -4 है, -4, 16। अब इसका ग्राफ जो है तुम देखो किस तरीके का बना है, ये इस तरीके का यू शेप का बनता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें ग्राफ हमेशा ऐसे यू शेप का बनेगा। इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? पैराबोला। आप नाम याद रखने हैं क्या? हाँ बिल्कुल वो तो मैं नोट्स भेज दूंगी, मतलब क्वेश्चंस और सारी चीजें, पर याद तो रखना ही है कि इसको क्या बोलते हैं। पैराबोला, पैराबोला। मैम स्पेलिंग लिख दो ना। शेप इसकी है पैराबोला, PRABOLA। दिख रहा है? हाँ मैम। ठीक है, तो ये जो ऐसा शेप है ना, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब इस पैराबोला शेप में देखो ये कहां पे कट कर रहा है। तुम ये देखो कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक ये वाला, दैट मीन्स -2,0, और एक ये है 4,0। ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पर कि ये जो ग्राफ है वो इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस हैं, और वो 2 जीरोस क्या हैं? देयर आर 2 जीरोस। दोनों जीरो क्या है? एक है -2 और दूसरा है 4। ये 2 जीरोस हैं इसके। क्योंकि ये 2 जीरोस हमें कैसे पता चले? क्योंकि ये इसको यहाँ पे कट करने हैं। जहां पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे? उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। समझ में आया? हाँ मैम। आया? हाँ मैम। ठीक है, तो दैट मीन्स ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पर ये कट कर रहा है। और दूसरी चीज, इसका सबसे मिनिमम पॉइंट ये वाला है। ये देखो 1,9, -9, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? ये क्या है इसका? वर्टेक्स, वर्टेक्स। इसको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और वर्टेक्स से अगर हम स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। अब ये इतना ज्यादा नहीं है, जो लोग स्टैंडर्ड लोगे ना और नहीं भी लोगे तो भी समझ लो, ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, अभी इस कोऑर्डिनेट का जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो कट होता है, मतलब ये जो पॉइंट्स होते हैं उसका माइनस कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये वाला -b/a, 0 बताया था ना? क्या मैम? क्या मैम? है ना, मैंने बताया था ना कि अगर हम जहां पर भी कोई पॉइंट अगर एक्स पे इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट -b/a, 0 होता है, ये बताया था। हाँ मैम। है ना, उसी तरीके से यहाँ जहां ये कट होता है, ये जो वर्टेक्स है इसका भी एक कोऑर्डिनेट होता है जिसको बोलते हैं -b/2a, -d/a।
ठीक है, ये कैसे आया ये हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे ना तब मैं इसको क्लियर कर दूंगी। हाल फिलहाल सिर्फ इतना हमें याद रखना है कि जो मिनिमम पॉइंट होता है, वर्टेक्स होता है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जो पैराबोला होता है, मतलब जो कोऑर्डिनेट जो क्या कहते हैं, जो ग्राफ बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो पैराबोला के शेप में होता है। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखनी है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो जीरोस होते हैं वो 2 हो सकते हैं, मिनिमम 1 भी हो सकता है, वो मैं अभी करके बताऊंगी। समझ में आ गया? ये ग्राफ समझ में आया? हाँ मैम। ग्राफ समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम। हाँ मैम। आ गया ना? ठीक है। अब एक चीज, अब मैं इस ग्राफ को हटा देती हूँ और तुम्हें बिना इन वैल्यूज के ऐसे ही ग्राफ सिंपल बना के एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके के केसेस में कैसी वैल्यूज आती हैं। अब जो अभी अपन ने ग्राफ बनाया था उसमें इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? योग 1 इसका 1। ठीक है, अगर a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो हमेशा ग्राफ ऐसे बनेगा। इफ a की वैल्यू इज लेस देन, I mean if a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 then graph will be upwards opening। ये कैसा है? अपवर्ड ओपनिंग। मैम वापस। a की वैल्यू इज लेस देन 0 तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। अभी समझाती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्मेट क्या है? क्या इक्वेशन होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर a इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, b x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। तो यहां इस इक्वेशन में x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? 1। 1। तो दैट मींस a की वैल्यू कितनी है? 1 है। हाँ मैम। है ना? तो दैट मींस क्या हुआ? a की वैल्यू क्या हुई? ग्रेटर देन 0। तो जब भी इक्वेशन में a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, हमेशा ध्यान रखना ग्राफ इस तरीके का बनेगा। और कहीं पर सपोज ऐसी कोई इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, तो हमेशा ग्राफ ऐसे क्या होगा? डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। दैट मींस ये इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा, नीचे की तरफ होगा। और अगर ये होगा किस केस में? ऐसे केस में। और अगर ये इस तरीके का है तो अपवर्ड ओपनिंग कब होगा? जब a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ये चीजें हैं छोटी छोटी जिससे हम ग्राफ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ किस तरीके का आएगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम। समझ में आया? योग हाँ मैम। हाँ मैम। आ गया? अब देखो, इसकी बैटरी कम हो रही है थोड़ा जल्दी।
अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम ग्राफ बनाएंगे वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी हो सकते हैं तो हर एक ग्राफ का मतलब क्या होता है? जब हम केस 1 लेते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स यहां देखो दोनों ही ग्राफ हैं, एक अपवर्ड ओपनिंग है, एक डाउनवर्ड ओपनिंग है, लेकिन दोनों में ही दो क्या है, जीरोस आ रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, जीरोस कितने हैं, दो जीरोस है, दिख रहा है तुम लोगों को? यस मैम। है ना? हाँ मैम। दो जीरोस है और दोनों अलग अलग जीरोस हैं, टू डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ मैम। है ना? अब यहां पर क्या है, ये वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, यहां पे एक बार यूं और एक बार ऐसे, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। 1 0 1 सेम 0 होता है, इसमें भी चाहे वो इस तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, लेकिन जीरो जो है वो एक ही है। और थर्ड केस में देखो कि एक भी जीरो नहीं आ रहा, दिख रहा है? हाँ मैम। ठीक है, अब फर्स्ट केस में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर अपन डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसको तुम फैक्टराइज करो, यूजुअली जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर फैक्टराइज करते हैं तो दो जीरोस आते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब अपन करते हैं तो क्या होता है, कई बार कैसी वैल्यूज आती हैं, अब जैसे अगर ये x प्लस 2 x माइनस 4 अगर ऐसा आता है, किसी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया और उसके फैक्टर्स क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 4, तो जीरो कितना हो जाएगा, -2 एंड +4 जीरो हो गए इसके। समझ में आया? यस योग मैम। यस। अरे मैम मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं पूरा पता क्या नहीं हो क्या गया? हुआ, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था और फिर मोबाइल पे आया हूँ। अच्छा तू समझ तो ले, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट केस हमने लिया और हमने किसी इक्वेशन को फैक्टराइज किया, जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद अगर उसके जीरोस आते हैं और वो दोनों ही जीरो अलग अलग आते हैं, जैसे ये दो जीरोस अलग अलग आए, तो उस केस में ये ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अब ऐसा कब बनेगा, जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और ऐसा कब बनेगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन 1 नहीं सॉरी, लेस देन 0 होगी और ये होगा ग्रेटर देन 0। तो ये दो जीरो दोनों अलग अलग जीरो आए, इसीलिए ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। हाँ मैम। हाँ मैम। या एक फैक्टराइज करके बताऊं? देखो नहीं मैम। ये वाला अगर, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन, जैसे ये वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर बताओ मुझे, याद है भूल गए? इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मैम x प्लस 2 x माइनस 4। यही आया, x प्लस 2 x माइनस 4 आया, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हुए। अब इन फैक्टर को जब हम जीरो करेंगे तो जीरो कैसे निकालते हैं, इसका फैक्टर्स दे रखे होते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +4 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो दैट मीन्स जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेंगे, एक तो -2 पे और एक +4 पे। दैट मीन्स हम इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकाल के इसके जीरो निकाल दिए, और अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये वहीं पर ही आएंगे जहां पर ये जीरोस आए हैं। तो अगर इक्वेशन ऐसी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस तरह तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू या तो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। ऐसे कब आएगी, जब इक्वेशन कुछ माइनस में दे रखा होगा, -x² माइनस समथिंग करके दे रखा होगा, तो उस केस में भी उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो वैल्यूज निकाल लोगे, उसके जीरो निकालोगे तो वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। तो दैट मीन्स जब भी ग्राफ एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स को टच कर रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स दो जीरोस होंगे, और दोनों जीरोस कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे, यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर ये अलग। लेकिन अगर ऐसा आता है कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो इसका मतलब इसमें जीरोस तो यूं दो निकलेंगे, मतलब फैक्टर्स कैसे निकले, सपोज माइनस, कई बार ऐसे फैक्टर्स आते हैं ना, हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, आते हैं कई बार ऐसे फैक्टर। हाँ, देखो कैसे बताओ, अगर हम लिखते हैं x² - 6x + 9, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x - 3 का होल स्क्वायर आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करो, इसको नॉर्मली a - b का होल स्क्वायर करके देख लो, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x - 3 का होल स्क्वायर। तो x - 3 के होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x - 3 एंड x - 3, आ रहा है समझ, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब दो इसके फैक्टर्स है, मतलब जीरो, अब इसको जीरो करेंगे तो +3 आएगा और +3 आएगा, ठीक है। अब +3 आया है तो दोनों जीरोस, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आए, एक ही पॉइंट है ना, क्योंकि सेम पॉइंट हुआ, तो सेम पॉइंट हुआ तो ये एक ही जगह पे तो आएगा। तो दैट मीन्स है तो ये सेम है, दो जीरोस, लेकिन क्या है, ये सेम जीरोस है, तो यहां पर ये किसी एक ही पॉइंट को टच करेंगे। दैट मीन्स अगर जैसे 3 अगर लें तो ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, तो ये ऐसा आएगा। तो ऐसा अगर आ रहा है तो पॉइंट तो एक ही है ना, चाहे ये हो, तो दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर ये पॉइंट्स, दो जीरोस कोइंसाइड हो रहे हैं, लेकिन ये दो जीरोस सेम है। यहाँ पर क्या है, ये दो जीरोस डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये दो जीरोस क्या है, सेम है, तो इसको हम 1 0 मान सकते हैं और सेम जीरो हो गया। अब अगर ये वाली कंडीशन है, ऐसा कोई ग्राफ है जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऐसी है जिसको कि जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकती। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, (2x² - 4x + 5), अब ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके से ना तो इसमें कुछ वैल्यूज है ना कुछ है, और ये फैक्टराइज भी नहीं होगा, चाहे तुम कोई भी मेथड यूज कर लो। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं करता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। समझ में आया, हाँ, ठीक है। एक बार वापस बता देती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला शेप में बनता है। पैराबोला मतलब ये इस तरीके का जो शेप होता है, ये पैराबोला कहलाता है। अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। मैक्सिमम, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस है जहां पर ये दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब दो जीरोस होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, चाहे वो ये हो चाहे ये हो। उसी तरीके से सेकंड केस में देखो, इसमें एक ही जीरो होगा पर सेम जीरो होगा, डिस्टिंक्ट नहीं है इसकी तरह, सेम जीरो है, 1 0 है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये
फैक्टराइज ही नहीं हो, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो इसका कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, कई बार ग्राफ बना के आपको पूछ लेते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट से इनका जीरो बताओ, तो तुम्हें वो काउंट करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये पॉइंट है तो इसका 0 -2 है, इसका -4 है, और जैसे इसका +3 है तो सिंगल जीरो है। या फिर ये ग्राफ देके पूछ लेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पैराबोला शेप है, लेकिन जीरो इसका 1 है। समझ में आ रहा है? आ गया सबको? तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में इसी तरीके की चीजें आती है, ग्राफ बना देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा? ये इसका फॉर्मेट होता है, और यूजुअली जो इसके ग्राफ्स बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं। ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, अब यूजुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इस तरीके के ग्राफ्स बनते हैं मैक्सिमम। अब देखो यहां पर ये कहां कहां पे टच कर रहा है, एक यहां पे टच कर रहा है, एक यहां पे टच कर रहा है, और एक ये एक्स एक्सिस को यहां पे टच कर रहा है। तो दैट मीन्स एक जीरो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहां पर भी ये एक्स को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन यहां पर ये इसको 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। समझ आया? समझ? ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट, मतलब यहां पर 3 जीरोस है, यहां पर 1 जीरो है, यहां पर भी 1 जीरो है, और यहां पर 2 जीरोस है। तो एट मोस्ट मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम इसमें 3 जीरोस हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, और इसका यूजुअली जो ग्राफ बनेगा वो इसी तरीके के बनता है। समझ में आया?